नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रवीण और जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश की झांसी की है। जहाँ एक लड़के की शादी हुई रहती है जो 45 दिन पहले। और लड़की जो होती है वो मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है। लड़के को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था, उसको थोड़ा भी पता नहीं था कि लड़की से, जिस लड़की से हमने शादी किया है, उससे मैंने शादी से पहले जो भी सारा कुछ अब मैंने पूछा था, पूछ कर उसके साथ जब मैं सहमत हो गया, और जब सहमत होने के बाद उससे मैंने मैं शादी की। शादी करने के बाद उसे मैं अपने घर लेकर आया। काफ़ी दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन वो सोचता ये था कि जब भी मैं रात को सोता हूँ, रात को सोने के बाद कब सुबह हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। यह हर दिन वो सोचता रहता था। उसे दरअसल बात ये थी, जो उसकी दुल्हन थी, जो उसकी पत्नी थी, वो जब भी रात में सोती थी, रात में सोने के बाद उसके दूध में या उसके पानी में या उसके खाने में नींद की गोली मिला देती थी। और नींद की गोली मिलाने के बाद उसे बहुत तेज, जब सोने जाता था तब बहुत तेज उससे नींद लगते थे। उसे ये नहीं पता चलता था कि रात कब हुई है और दिन कब हो गया। यह बात उसके मन में काफी दिन से चलता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बल्कि अपनी पत्नी से भी पूछा कि क्या खाना कुछ ऐसा कुछ है क्या, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सामान गलत ला रहा हूँ या क्या दिक्कत है। मैं जब भी रात में तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ तो समय समझ ही नहीं आता है, कब मैं समय तुम्हारे साथ बिताया, कब क्या किया और कब अचानक से सुबह हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। आखिर कारण क्या है, क्या तुम्हें इस बात की कुछ कुछ पता है। तो जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी बोलती है नहीं, मुझे इस बात की पता नहीं है। मैं भी जब भी मैं आपके साथ रात में साथ समय सोचती हूँ देने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या होता है, आपको अचानक से गहरी नींद लग जाती है और मैं भी देखते देखते सो जाती हूँ और कब सुबह हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। इस बात को लड़के को कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। और लड़के को जब धीरे धीरे समय बीत गया, लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है, तो लड़के को हल्का हल्का भनक लग जाता है कि ये मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ है जो मेरे साथ गलत हो रहा है। और कोई गलत, कोई और कोई नहीं, कोई अपना ही है जो हमारे साथ ये गलत काम कर रहा है। और लड़का जो है, एक एक दिन ऐसा समय आता है जो, जब लड़का रात में खाना पीना खाने के बाद पत्नी के साथ बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद जब वो सोने जाता है, तो उस दिन क्या होता है कि वो बोलता है कि मैं आज खाना रात में यहाँ पर नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से ही खाना खा कर आया हूँ, मेरे लिए खाना नहीं बनाया। जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो बोलती है कि चलिए कोई बात नहीं है, आप जो रात का दूध है वही पी लीजिएगा। उसका जो पति है, पति मना कर देता है और वो दूध पीता नहीं है, और उसके बाद नहीं पीता है। और जब ये लोग सोने के लिए जाते हैं तो पति को उस तरह से नींद नहीं लगती है, लेकिन वो सो जाता है। सोने के बाद रात में जो पत्नी होती है, अपने जो करीब 7-8 साल पहले, जो 7-8 साल पहले का उसका प्रेमी था, जो उसके घर के पड़ोस में ही रहने वाला वो लड़का था, उसके उसके साथ जब वो रात में बातचीत करना चालू की, जब बात करने लगी, तो ये जो उसके पति है, पति को थोड़ा भनक लगा। लेकिन भनक लगने के बाद जब सुबह होता है, वो पूछता है कि क्या तुम रात में किसके साथ बात की थी, कौन था। जब हमारे सोने के बाद कुछ ऐसा हमको महसूस हुआ कि रात में तुम बात की। वो बोली कि रात में किसी और से नहीं, मैं अपने घर से ही, घर वाले लोग से ही बात कर रहे थे, मेरे कुछ खास लोग थे। यह बात कर और टाल देती है। वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। उस बात से ज़्यादा वो जैसे उसको अप लाइट में नहीं लेता है, और वो क्या बोलता है कि लड़का जो पति होता है वो अपने काम पे निकल जाता है। धीरे धीरे जब समय बीत जाता है तो क्या होता है कि लड़की बोलती है कि आज जो है आपका काम दिन का है कि रात का है, ऐसा ड्यूटी लगती है पूछने। लड़का बोलता है कि तुमसे काम से क्या मतलब है, मैं जब अब काम होगा तो मैं काम पे चला जाऊंगा। लड़की बोलती है ठीक है कोई बात नहीं है। और लड़का को अचानक से कुछ फोन आ जाता है उसके पटीदार, उसके रिश्तेदार में ही, मतलब उसके मामा मामा होते हैं, जो मामा को किसी कारण उनका तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के बाद लड़का बोलता है अपने माता पिता से कि मम्मी और पापा, हम लोग को चलना पड़ेगा, मामा का तबीयत ज़्यादा सीरियस है, हम लोग को हॉस्पिटल जाकर देखना पड़ेगा। यह बात जो लड़का होता है अपने पत्नी को बताता है कि मुझे आज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मुझे ये नहीं पता है कि मैं कब घर आऊँगा, ये इसका कोई ठीक नहीं है। ये लड़की जो होती है, जो उसकी पत्नी होती है, इस बात को सुनती है। सुनने के बाद बोलती है कि ठीक है, आप जाइए अपना काम देख लीजिए, मिल के उसके बाद से घर पर जब आइएगा तो मेरे पास फ़ोन करिएगा।
जो उसका पति होता है बोल देता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और अपने माता पिता के साथ इसका पति निकल जाता है हॉस्पिटल, और वहाँ पे अपने मामा के साथ देख सुन कर, और वो बल्कि वहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करता है, और घर पे आने के लिए वो सोचता है घर पे कुछ काम के लिए, मेरा जब यहाँ पर काम खत्म होता चले। तो कुछ देर बाद ही पड़ोस के जो होते हैं उनके उसके पास फ़ोन आता है कि तुम्हारे घर के आसपास कोई लड़का है, जो तुम्हारे जाने के बाद वो लड़का तुम्हारे घर में घुस गया, और घर में घुसने के बाद अब ये नहीं पता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं है, कुछ देर बाद वो निकल के चला चला गया है। यह खबर जो है इसके पहले भी कुछ पड़ोस के जो लोग थे, इसे जो इसके पति है, जो लड़का है उसको सूचित किया गया था इसके पहले भी, लेकिन ये लड़का जो है उस चीज़ को सुना था, देखा था, फिर बोला कि कोई होगा जो आया और चला गया, कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं फिर से देखूंगा और मैं पत्नी से एक बार पूछूंगा जरूर। तो वो इस बात को लेकर पत्नी से भी अपने पूछा था कि क्या कुछ हमारे ना रहने पे घर पर कोई लड़का या कोई ऐसा कोई इंसान आया था क्या मिलने जुलने के लिए। तो पत्नी जो उसकी है बोलती कि नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है, कोई नहीं आया था। और जब यह बात फिर दोबारा जब वो हॉस्पिटल गया रहता है, अब पड़ोस से ही फ़ोन जाता है, तो बोलता है कि जो पड़ोसी जो होते हैं वो बताते हैं कि देखिए जो तुम्हारे घर के आस-पास है कोई लड़का है जो घूम रहा था, बहुत देरी से टहल रहा था, तुम्हारे यहाँ पर जाने के बाद ही वो लड़का जो है घर में चला गया, और घर में तो तुम्हारे कोई है नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि तुम और तुम्हारे माता-पिता कहीं जा रहे थे, और घर पर तो अकेली ही तुम्हारी पत्नी होगी। वो बोला कि जी, मेरी पत्नी तो घर पे अकेली ही है, लेकिन लड़का जो आया है हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। जब लड़का इस बात को सुनता है तो क्या करता है कि बिना कोई घर पे सूचना दिए, बिना पत्नी को बताए ही तुरंत वो चले आते हैं लोग घर पर, और घर पर आते हैं तो देखते हैं कि जो दरवाज़ा जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद करके हम बोले थे जाने के लिए, वो दरवाज़ा अब बाहर से बंद था। बाहर से बंद था तो जो इसके पति है, पति अपने माता पिता के साथ वो चला आया था। बाहर आने के बाद माता पिता से बोल रहा है कि दरवाज़ा ये समझ में नहीं आ रहा है बाहर से क्यों बंद है, बल्कि दरवाज़ा ये अंदर से बंद होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मेरी पत्नी कहीं चली गई है या किसी के साथ गई है। तो उस बात पे थोड़ा भनक लगा तो वो क्या किया कि दूसरे रास्ते से, किसी और के रास्ते से अपने छत पर गया, और छत पर जाने के बाद चोरी से अंदर गया। अंदर जाने के बाद जो मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा खोलता है और माता पिता को अंदर करता है। अंदर करने के बाद फिर जब वो अपने रूम में जाता है, जो अपने पत्नी के रूम में जाता है, वहाँ पर धीरे से पैर दबाए हुए जाता है, तो वहाँ पर जब जाता है तो देखता है कि बाहर जो एक लड़के का जो चप्पल पड़ा रहता है, वो सोचता है कि ये चप्पल तो घर में ऐसे कोई इंसान जो हम लोग के परिवार में कोई ऐसा पहनता नहीं है, बल्कि ये है किसका चप्पल। तो उसको जब इस बात का भनक और शक हो जाता है तो धीरे से जाकर अपना गेट जो है गेट खोलता है। गेट पत्नी से जैसे खटखटाता है, पत्नी गेट खोलती है, और पत्नी गेट खोलने के बाद पूछती है कि आप तो इतने जल्दी आ गए, आप तो लेट से आने वाले थे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो वो बोला कि जो हॉस्पिटल हम गए थे जिस काम से, वहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर क्यों दरवाज़ा जो है बाहर से क्यों बंद था, अंदर से तुमने तुमने तो अंदर से बंद किया था। तो वो बोली कि मैंने डर के कारण किसी और से बाहर से बंद करवा दिया। तो उसको इस बात को थोड़ा सा दिक्कत लगा, और जैसे ही घर में जब अपने प्रवेश किया अपने रूम में, तो देखा कि जो है अ, अ, अचानक से वो लड़का जो है, लड़का कहीं पड़ा था, और जो ये भी आपत्तिजनक स्थिति में जो बेड पे है किनारे, तो बेड पे आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी थी। इसके सर पर इसके जो शरीर पर था वो कोई वस्त्र नहीं था, और लड़की के शरीर पे भी कोई वस्त्र नहीं था। दोनों लोग जैसे दूसरे स्थिति में थे, आपत्तिजनक स्थिति में वो जो इसका पति है वो देखा। जब दोनों को इस स्थिति में देखा तो उसने क्या किया कि तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। लेकिन जो लड़का है, जो उसकी पत्नी का जो प्रेमी था, वो तुरंत उठकर उसका लगा गला दबाने। जब गला दबाने की कोशिश करने लगा तो लड़का लड़का सोचा अब मेरे जान जो है खतरे में है। तुरंत वहाँ से चिल्लाने लगा, वहाँ से भागने लगा, और बाहर आकर वो अपने माता-पिता से बताया। फिर अंदर लेकर आया, उसके बाद बोला कि ये देखिए, ये जो हमारे रूम में जो है मेरी पत्नी के साथ कोई और लड़का है जो इस तरह की स्थिति में है। माता-पिता भी सुनते हैं तो उसी स्थिति में उस घर में घुस जाते हैं। घुसकर दोनों को देखते हैं, दोनों सच बात निकलता है, दोनों ही कुछ ऐसी स्थिति में थे जो देखने पे जो देख कोई भी देखेगा तो देखने के बाद मतलब दंग रह जाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा था हम लोग घर पर ना रहने पे, घर से बाहर जाने पे।
तो इस तरह का जब बात घटना होता है तो दोस्तों ये अचानक से ये घटना घटता है और घटने के बाद आदमी सोचने लगता है कि ये चीज़ कब से क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो दोस्तों जैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये समस्या पैदा कहाँ से हुआ, ये इंसान मिला कहाँ से, इस इंसान से जो वो पत्नी है उसका चक्कर कितने दिन से था, और आखिर चक्कर कितने दिन से था तो ये अपने पति से क्यों नहीं बता दी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है बल्कि हमारा किसी और से प्रेम है और मैं उससे ही शादी विवाह रचाना चाहती हूँ। तो आइए हम इसके बारे में और भी हम आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आखिर आगे का मैटर क्या था और ये कारण क्यों इस तरह का बना और इस तरह का आखिर घटनाक्रम को अंजाम क्यों दे दिया गया। दरअसल बात ये थी जब लड़का था जो इसकी शादी होने वाली थी, तो इसके घर वाले जो थे देखने के लिए लड़की के घर जाते हैं मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली लड़की रहती है और इसके घर जाते हैं। जाने से पहले लड़के से कहते हैं कि बेटा हम हमारे जाने से पहले अच्छा रहेगा कि अगर तुमको कोई काम ना हो तो तुम भी मेरे साथ चल चलो और लड़की लड़की को देख लेना। लड़की को देखने के बाद उससे जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी सवाल होगा तुम पूछ लोगे तो और बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी तुमको उसके साथ गुजारनी है। तो लड़का इस बात को सुनता है तो खुश हो जाता है और लड़का जाने को तैयार हो जाता है। लड़का क्या होता है, लड़का और लड़के के पूरे परिवार जो होते हैं लड़की के घर जाते हैं देखने सुनने के लिए। लड़की आती है, लड़की आने के बाद उसके परिवार वाले लोग पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। पता चलता है कि लड़का जो है मैथ से बीएससी किया हुआ है और ये पढ़ाई वो अच्छा किया रहता है, जिसकी वजह से लड़की भी और भी लोग होते हैं खुश होते हैं और बोलते हैं ठीक है बाकी आप आगे का बात करिए। आगे का बात करने के बाद जो लड़की के माता पिता होते हैं और लड़की के जो गार्जियन होते हैं उनसे जो लड़के के माता पिता होते हैं पूछते हैं, बोलते हैं लोग कि ठीक है लड़की और लड़का एक दूसरे को देख लिए हैं, लोग आपस में अपन सहमत हैं लोग। अब इन लोग को कुछ हम आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग अगर कहें तो हम लड़के और लड़की को एक जगह एकांत में भेज दिया जाए और ये लोग आपसी कुछ ऐसी बात हो जो अपना बातचीत करके सहमत हो जाए और बाकी का आगे का जो कार्यक्रम है हम लोग बढ़ाते हैं। तो लड़की के जो गार्जियन होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं लड़की को भेज देता हूँ और लड़के के साथ आप लोग जाइए, साइड में जाकर बातचीत कर लीजिए, जो भी बात है और हर बात से आप सहमत हो जाइए, बाकी आगे का कार्य हम किया जाएगा। लड़की और लड़के जाते हैं, लोग साइड में चले जाते हैं लोग। लड़का जो है लड़का बोलता है, जाने के बाद साइड में लड़का जो है लड़की से अपना जो भी है दिल की बात बताता है, दिल की बात पूछता है उससे कि आप कितने में पढ़ी हैं, आप क्या करती हैं, सारा कुछ पूछता है। लड़की सारा कुछ बताती है और उसके बाद बताने के बाद फिर लड़का का एक और सवाल ऐसा होता है जिसे लड़की सुनती है और ये सुनने के बाद अगर इस सवाल का जवाब उस दिन ही मिल गया रहता, लड़की बता दी रहती, आज ये समय देखने को नहीं मिलता। दरअसल बात ये थी कि वो सवाल जो था, वो सवाल लड़का जो किया था वो बोला था कि देखिए शादी का बंधन ऐसा होता है जो एक बार बंधने के बाद जीवन भर आदमी उसी बंधन में रहता है और वो बंधन हम लोग का बंधन ही नहीं, वो बल्कि सामाजिक बंधन भी है। लड़की बोलती है बात सही है, लेकिन सब बात तो सही है और जैसा भी है आप जो सवाल करना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, मुझे किसी चीज़ का एतराज़ नहीं है। लड़का कहता है ठीक है मैं तुमसे पूछने जाता हूँ, आप पूछने से पहले एक सवाल है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि तुम जानती होगी कि कई ऐसा जो घटनाक्रम हम लोग देख चुके हैं, जैसे वो नीला ड्रम वाला, मुस्कान वाला, वो सांप से कटवाने वाला जो ऐसा चीज़ है, वो सारी चीज़ें जो है लड़की से वो बात बताता है कि इस तरह का घटना शादी के बाद सब देखने को मिला है। अगर तुम्हारे मन में भी अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अगर तुम्हारे मन में भी तुम्हारे दिल में अगर कोई ऐसा लड़का हो जिसके वजह से तुमको घर वाले लोग अगर चाहते नहीं है कि उससे शादी ब्याह हो और ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी हमसे करा रहे हो, तो आज ही तुम ये बात हमसे बता देना। तो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमको हम हर चीज़ से सहमत है, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी जानती हूँ कि शादी के बाद इस तरह का ऐसा होता है। अगर जिस तरह का घटना आज हुआ है, अगर लड़की उस दिन ये बात बता दी रहती कि सच में उसके दिल में कोई अपने पति के प्रति पति के अलावा कोई और भी प्रेमी है, तो आज ये लड़का मतलब इस दौर से नहीं गुजरता है। लेकिन लड़की उस दिन बताती नहीं है। हर चीज़ से सहमत हो जाते हैं लोग और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़की घर पर आती है। सोचिए लड़की घर पर आती है
अच्छे से सब कुछ हो जाता है और घर पे आने के बाद लड़की बहुत बेहद मतलब खूबसूरत थी, देखने में बहुत सुंदर थी। लड़का भी देखा तो वो भी सोचा कि लड़की बहुत सुंदर है, कि शादी जो है हो ही जाए। और सबको ये चीज़ पसंद था, वहाँ के लोगों को, सब लोग देखे, रिश्तेदार पटीदार सबको लड़की पसंद आ गई। और ये शादी हो गया। जब शादी होने के बाद जब लड़का जो है दुल्हन को घर पर लेकर आता है, तो घर पर लाने के पहले दिन लड़की जो है अपने प्रेमी से बात करने के लिए रात में वो क्या करती है, अपने पति को जो है खाने में नींद की गोली मिला देते थे। नींद की गोली मिलाने के बाद जब ये सोता था, तो सोने के बाद इसको पता नहीं चलता था कि कब रात गुजर गई, कब दिन हो गया। और सिर्फ इसलिए वो काम करती थी कि रात भर उसको अपने प्रेमी से बात बात करना था। बताइए, ऐसे जो लड़की है, ऐसे जो औरत है, आज तरह की इस तरह के लोगों को क्या हो गया है कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अरे भाई, मैं ये कहूँगा कि जब आपको इस तरह की हरकतें करनी ही थी, क्या ज़रूरी थी एक लड़के का ज़िंदगी बर्बाद करने की? लड़के के साथ-साथ ज़िंदगी तो बर्बाद की, आप अपनी भी बर्बाद कर दी, अपने परिवार को का भी बर्बाद कर दिए। समाज में मुँह दिखाने लायक आप काम नहीं किए। इस तरह की हरकतें करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। और ठीक है, लड़की का मन है, अब किसी के मन को तो आदमी, चाहे हम चाहे और आप, डाइवर्ट तो किया नहीं जा सकता है। तो इस तरह का जब बात होता है तो लड़की जब भी अपने प्रेमी से बात करने के लिए वो सोचती थी, तो वो ये सोचती थी कि मेरे पास रात में जो है मेरा पति ये साथ में रहेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। इस तरह से वो करते करते बार बार नींद की गोली मिला देती है। इस तरह का जब बार बार ये अंजाम होता था तो जो लड़का है उसको शक हो जाता है कि हाँ, मेरे खाने में या मेरे मेरे कुछ ऐसा चीज़ हमारे साथ हो रहा है जो बार बार हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये शादी के बाद मैं जब भी सोता हूँ तो रात नहीं समझ में आती कब होती है, और दिन नहीं समझ में आता कि कब हो गया अचानक। इस बात को वो जो उसका पति है बार बार ये बात सोचता है। अब बल्कि ये भी सोचता है कि ये चीज़ हमारे साथ जो होता था, शादी से पहले इस तरह का नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद ही ऐसे घटना के होने लगी। जब इस बात को थोड़ा-सा उसको भनक लगा तो ये बात अपनी पत्नी से भी पूछा कि देखो, मैं तुमसे जो साफ-साफ बात है वो पूछता हूँ कि आखिर कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम हमारे साथ कर रही हो। आखिर मैं जब रात में सोता हूँ तो तुम्हारे साथ मुझे बात करने का समय नहीं मिल पाता है और मुझे नींद क्यों आ जाती है। इस बात को तुमको पता है क्या? तुम भी रात में सो जाती हो? वो बोलती है कि हाँ, जैसे हिचकिचाने चैनल लगती है, वो बोलती है कि मैं भी जब आपसे बात करने के लिए जब तैयार होती हूँ, बात करने लगती हूँ, तो पता नहीं क्या होता है अजीब-सा, और आपको नींद लग जाती है और आपको नींद लगती है तो मैं देखते-देखते मैं भी सो जाती हूँ। ये लड़की जो है झूठ बोलती है। झूठ बोलने के बाद जब ऐसा दिन ऐसा होता है, जब शादी के धीरे-धीरे करते-करते बीच में भी एक बार ऐसा हुआ था कि जो इसका पति था बाहर जाता था काम करने के लिए, ये एक मज़दूरी का काम करता था। जब बाहर काम करने के लिए जाता था, घर पे कोई नहीं रहता था। इसके जो बाहर जो है वो पहले से ही एक लड़का जो आता था, जो उसका प्रेमी था, वो घूमता रहता था, टहलता रहता था। वो इस चीज़ का इंतज़ार करता रहता था कि कब इसके घर के लोग बाहर निकलें और कहीं जाएँ और मैं अंदर जाऊँ, मेरे पास फ़ोन आके मेरे पास सूचना आएगा और मैं अंदर चला जाऊँगा। ये चीज़ पड़ोस के ही रहने वाले एक जो दादा हैं, जो मतलब बड़े लोग थे, बुजुर्ग एकदम नहीं थे लेकिन करीब ये 45-40 के करीब उनका उम्र था। वो पड़ोस के लोग ही लोग बार-बार वो देखते थे कि आखिर ऐसा ये कौन लड़का है जो उसके घर के लोग निकलने के बाद ये लड़का अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद कम से कम आधा 1 घंटा रुकता है, रुकने के बाद फिर बाहर चला जाता है। जब बाहर जाता है तब इसके परिवार वाले लोग अचानक से आ जाते हैं। ये वो देखता रहता है बार-बार, अब बल्कि ये सूचना भी एक बार बता दिया रहता है कि देखो, तुम्हारे घर पे एक लड़का है, बाहर घूमता रहता है, आता है, तुम्हारे ना रहते हुए भी चला जाता है। इस बात का जब वो लड़के को जो दूल्हा है, जो मतलब इसका पति है, उसको पता चलता है, तो जाकर अपनी पत्नी से भी पूछता है, लेकिन पत्नी इस बात को साफ-साफ बताती नहीं है, बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं नहीं थी। हो सकता है कोई आता होगा, आता है, हम बाहर से बाहर ही भेज देते हैं, अंदर तो नहीं बुलाए। ये बात बिल्कुल वो झूठ बोलती थी। झूठ बोली। अब जब इस तरह का जब उसको फिर जब लास्ट बार जब वही होता है कि अपने पत्नी से कहता है कि देखो, हमारे घर में जो हमारे मामा हैं उनका तबीयत खराब हो गया, हमको अपने माता-पिता को लेके साथ में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हमारी कोई वो समय नहीं है कि कब मैं घर पर आऊँगा।
पत्नी को इस बात को जब पता चलता है तो मतलब थोड़ा-सा खुश होती है और बोलती है ठीक है अगर आप उधर से जब निकलिएगा आइएगा तो हम सूचना दे दीजिएगा। मैं जो होगा मैं आकर अपना दरवाज़ा खोल दूँगी। पति के निकलने के बाद ये लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने के बाद जब ये सब सारा चीज़ जब पड़ोसी बताता है कि तुम्हारे जाने की ही बात तुरंत थी, कोई लड़का तब फिर अंदर चला गया है। अंदर गया है, तो जब ये पति उसका सुनता है, तो वो क्या करता है इस बार अब चोरी-छिपे आता है, सारा चीज़ वही रहता है, आता है, बाहर से देखता है, बाहर से जो गेट है बंद है, आखिर अंदर से क्यों नहीं बंद है, बाहर से क्यों बंद है? ये चीज़ देखकर वो ऊपर से जाता है, ऊपर जाने के बाद अंदर आता है, अंदर आने के बाद फिर मेन दरवाज़ा खोलता है, मेन दरवाज़ा खोलकर जो मम्मी-पापा हैं उसको अंदर लेकर आता है, अंदर लेकर जैसे ही वो अपने जो रूम है, जो वो उनका अपना रूम होता है, उस रूम में जैसे ही वो दरवाज़ा है खोलता है अचानक से, तो देखता है कि जो उसका प्रेमी है और जो इसकी पत्नी है, दोनों ही बेड पर तो उस आपत्तिजनक स्थिति में पड़े थे, जो एक पति-पत्नी साथ में रहते हैं। ये चीज़ देखकर जो पति है उसका पूरा मतलब वो देखकर दंग रह जाता है, उसका होश उड़ जाता है कि ये सब चीज़ हमको देखने को क्या मिल रहा है, ये सब चीज़ है। और फिर क्या करता है, जब वो पूछने लगता है कि तुम कौन हो, कहाँ हो, कैसे रहते हो? ऐसा लगा जब सवाल-जवाब करने, तो जो उसके पत्नी के जो प्रेमी था वो उठता है, उठकर उसका लगता है गला मतलब उसके जान पर हावी होने लगता है। पति जल्दी-जल्दी अपना जो है शरीर छुड़ाकर बाहर निकलता है चिल्लाते हुए और अपने गार्जियन को बुलाता है, फिर 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाता है, पुलिस उसको हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उन लोगों में ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता है मतलब जो भी है, जैसे इस स्थिति में पुलिस कोई ठोस कदम भी नहीं उठा सकती है क्योंकि एक जो लड़का है और एक लड़की है, एक जैसे जो उम्र है 18 वर्ष की उम्र है, 21 वर्ष की उम्र है, जो सीमित उम्र है, इस उम्र में अगर लड़की अपने मन से चाहती है कि मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, तो उस पर कोई कार्रवाई, कोई कोर्ट या केस ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और लड़की हो या लड़का हो, अगर उनको अगर समय है हो गया हो, उम्र हो गया हो, तो अपने मतलब अपना निर्णय ले सकते हैं लोग। इस तरह की जब स्थिति हो जाती है तो इसमें कोर्ट कचहरी कुछ कर नहीं पाता है और वो जो आगे का जो कार्रवाई है मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है अब परिवार वाले लोग जानते होंगे लोग ये सूचना जितना सूचना हमको मिला उतना सूचना मैंने आपको बता दी है कहानी बता दी है और कहानी बताने के बाद अब जो आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए इस तरह का जब इस तरह के लोग अगर ज़िंदगी में आ जाएँ तो दोस्तों बस यही है कि उन लोग को ऐसा छोड़िए, उन लोग को ऐसा अपने नज़र से दूर कीजिए कि उन लोग के ऊपर आपका परछाई तक महसूस ना हो, बल्कि आपका परछाई ना पड़े, वो ऐसे नज़र से दूर करिए और उन लोग को ऐसे त्याग दीजिए। और देखिए मैं यही कहूँगा कि गलत लोगों के साथ गलत ही होता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छे ही होता है। तो आप लोग से यही कहूँगा कि जो शादी-ब्याह है सोच समझ के करिए, पहचान ठीक से करिए बल्कि शादी से पहले पहचान करना तो मुश्किल है, लेकिन तो भी पहचान करिए और देखिए हम ये भी कहेंगे कि इस तरह का बंधन ये कोई मामूली बंधन शादी का नहीं होता है। जीवन भर का ज़िंदगी भर का एक बंधन है, सामाजिक बंधन है। जिसमें आदमी बंध कर अपना परिवार चलाता है और आप लोग अपने पति या अपने पत्नी का आदर सम्मान करिए, परिवार का आदर सम्मान करिए। इस तरह का खिलवाड़ खेलने से आपका ज़िंदगी नरक बन जाएगा। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जाते-जाते मैं ये कहूँगा कि जो हमारा वीडियो है इसको शेयर करिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊँगा और जो है आपको अपने आस-पास थोड़ा सफाई का भी ध्यान दीजिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।